महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। इस इस्तीफे को लेकर किस तरह से राजनीति चल रही है और इस इस्तीफे को लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कौन सा बड़ा दावा किया है। इसके अलावा बात करेंगे मुंबई 2006 बम ब्लास्ट मामले की, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने बड़ा आरोप लगाया है। और साथ ही साथ बात करेंगे मुंबई में एक बुजुर्ग महिला के साथ हुई लगभग 7.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। किस तरह से ये ऑनलाइन फ्रॉड इस बुजुर्ग महिला के साथ किया गया है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत। मेरा नाम है सुनील। सबसे पहले बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। जिस तरह से उनका इस्तीफा आया है, इसने सभी को चौंकाकर रख दिया है। मानसून सत्र के पहले ही दिन जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वो अपने हेल्थ रीजंस की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है उसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां सरकार पर सवाल उठा रही है। दरअसल कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जगदीप धनखड़ जो है वो बेबाकी तरीके से अपनी राय रख रहे हैं और इसी के चलते जो सत्ताधारी पार्टी है उसे वो नागवार गुजर रहे हैं और इसी के लिए उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया है। और अब इसी को लेकर महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि देश की राजनीति में और दिल्ली में कुछ तो बड़ी खिचड़ी पक रही है और सरकार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उन्होंने एक बार फिर से सितंबर महीने का हवाला दिया है और कहा है कि सितंबर महीने में देश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है और इस बड़े बदलाव की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। उन्होंने आज सुबह मीडिया से बात करते हुए कहा कि पर्दे के पीछे बड़ी राजनीति हो रही है। दिल्ली में पर्दे के पीछे ऐसी बातें हो रही है जो जल्द ही सामने आएगी। उन्होंने आगे कहा कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा साधारण घटना नहीं है। हेल्थ का जो कारण दिया गया है उसे मैं मानने से तैयार नहीं हूँ। वो स्वस्थ आदमी है, खुश मिजाज हैं, हमारे ओर से मतभेद हो सकते हैं, वो सहजता से मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। राउत ने आगे ये भी दावा किया है कि सितंबर में बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने दावा किया है कि धनखड़ पूरी तरह से स्वस्थ है। बीजेपी को विपक्ष से प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सितंबर के महीने में कुछ तो बड़ा होने वाला है। आपको बता दें कि सितंबर महाराष्ट्र देश की राजनीति में इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 75 साल के होने वाले हैं। और जिस तरह से भाजपा में एक जो नया रूल बना हुआ है, जो लिखा नहीं गया है, ऐसा जो रूल बनाया गया है उसके तहत 75 के ऊपर वाले नेता को एक्टिव राजनीति से हटा दिया जाता है, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है। और इसी को लेकर लगातार विपक्षी दल ये बात उठाती रही है कि क्या सितंबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे देंगे। तो इस इस्तीफे से, जो कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा है, इस इस्तीफे से अब कई सारे संकेत लगाए जा रहे हैं। और संजय राउत ने प्रधानमंत्री का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सितंबर का हवाला देते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति का ये जो इस्तीफा आया है, इसने जाहिर तौर पर चौंका दिया है। चौंका इसलिए भी दिया है क्योंकि उपराष्ट्रपति का इस तरह से इस्तीफा किसी को भी नागवार साबित हो रहा है। और लोगों का ये कहना है कि मानसून सत्र के पहले ही दिन क्यों इस्तीफा दे दिया गया। इसके पहले भी इस्तीफा दिया जा सकता था और अब नए उपराष्ट्रपति बनाने की पहल भी शुरू होगी। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, जैसे भी हो रही है, इन सारी चीज़ों को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट की। 2006 में मुंबई के वेस्टर्न रेलवे लाइन में 7 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। ये 7 बॉम्ब ब्लास्ट जो हैं
वो 11 मिनट के अंदर हुए थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट ये आ चुका है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए मामले के जो सभी दोषी थे उन सभी दोषियों को बरी कर दिया है, यानी कि सभी को निर्दोष बताकर सभी को जो है रिहा भी कर दिया गया है। और अब इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों पर अभी से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से जुल्म होता हुआ आया है। आप सुनिए क्या कहना है समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट में जिनको गिरफ्तार किया गया था, मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये गलत लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बहुत दिनों तक इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एटीएस के चीफ और डीजी दोनों ने मिलकर एक दिन कहा कि हमें पूरा सुराग मिल गया है और इसमें बेगुनाहों को 19 साल तक रखा गया। उसमें 5-6 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। मुझे वो दिन भी याद है जब ये कहा गया था कि ये लोग इनके टेलीफोन का रिकॉर्ड लाओ तो सब क्लियर हो जाएगा, और टेलीफोन का रिकॉर्ड लाने के लिए भी पुलिस तैयार नहीं थी कि इसमें बहुत बड़ा खर्च है। इसके लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट से ऑर्डर आया, तब जाकर टेलीफोन का रिकॉर्ड आया, और जब रिकॉर्ड आया तो इसमें से कोई शख्स भी ट्रेन के अगल बगल में नहीं था। जिस तरह से पुलिस का रवैया है आज मुसलमानों के साथ, मैं समझता हूं ये बहुत ही गलत है, देश को बांटने वाला है। देश में जो संविधान उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां भी ब्लास्ट होता है बेकसूर मुसलमानों को जेल भेज दिया जाता है, और आज भी कितने मुसलमान बेकसूर पड़े 20-20 सालों से। इंसाफ खत्म हो चुका है देश में। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को तुरंत इसकी एक एसआईटी भी उठाना चाहिए, और ये लोग छूट गए हैं तो असल कौन है फिर? कोई ना कोई तो है जिसने ब्लास्ट किया है। ये बेकसूरों को डाल करके आपने पर्दा डाल दिया कि वह पकड़े गए, और इतने दिनों के बाद जब सच्चाई सामने आई, हम देर जरूर होती है लेकिन भारतवर्ष में कभी इंसाफ मिलता है। लेकिन 19 साल के बाद अगर इंसाफ है देश में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कानून देश में चलता है, तो तुरंत उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और उनको जो है, अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो उनकी पेंशन बंद होना चाहिए, उन पर मुकदमा चलना चाहिए, और 19 साल का हर्जाना इनको मिलना चाहिए, इनको घर मिलना चाहिए, इनको नौकरी मिलना चाहिए, और सरकार को जो एजेंसियां हैं वो माफी मांगे। बहुत सारे फिरका परस्त कह रहे हैं हमको ये फैसला मंजूर नहीं है। शर्म नहीं आती आपको? ये हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है। जब इनको फांसी की सजा हुई तो बहुत खुश हो रहे थे आप। जब सच्चाई सामने आ गई तो आपका दिल जो है सुनने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि ये आज जो है हमारे देश में जानबूझ करके मुसलमानों को बेकसूर फंसाया जा रहा है। बहुत ही गलत रवैया है। इस पर हमें सर जोड़ कर बैठना चाहिए कि हमारे बच्चे बगैर किसी कसूर के जो सच्चाई के लिए आगे लड़ना चाहते हैं, देश की आज़ादी के लिए जिस कौम ने इतना बड़ा काम किया है, उस कौम के बच्चों को आज जबरदस्ती आतंकवादी बंद किया जा रहा है। मुझे बहुत ही अफसोस है आज कि मैं कुछ नेताओं का हमसे स्टेटमेंट सुन रहा हूं। ये कह रहे हैं बहुत दुर्भाग्य छूटना इनका, यानी बेकसूरों को फांसी मिल जाए तो आपको खुशी हो जाएगी। अगर असलियत है, कुछ कानून है, तो तुरंत इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। इसके पीछे कौन लोग थे, किन्होंने इनको फंसाया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये मेरी मांग है। तो आपने सुना अबू आजमी को। तो अबू आजमी ने किस तरह से इस मामले पर सरकार और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। अब बात करते हैं मुंबई से आई साइबर फ्रॉड की एक खबर की, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। दरअसल मामला सामने आया है मुंबई के बांद्रा इलाके से, जहां पर एक 62 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला के साथ लगभग 7.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। जानकारी के अनुसार इस महिला को व्हाट्सएप के जरिए एक मैसेज आया था, जिसमें एक शख्स ने एक नामी कंपनी से खुद को जुड़ा हुआ बताया था, और महिला को उसने ये लालच दी थी कि उसके लगाए हुए पैसे जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे, और फिर उसे निवेश करने के लिए कहा गया था। इस शख्स ने, जिसके ऊपर आरोप लगा है, इस शख्स ने अपने आप को एक बड़ी वित्तीय कंपनी का अधिकारी बताया था। इसके बाद कुछ और लोगों से भी इस महिला की मुलाकात करवाई थी, जिसके बाद महिला को भरोसे में ले लिया गया, और उसके बाद उसका एक
ट्रेडिंग अकाउंट भी कथित तौर पर खोला गया और उस ट्रेडिंग अकाउंट में लगभग 7 करोड़ 80 लाख रुपए डाले गए और उसमें फिर उस महिला से और भी पैसे डालने की बात कही गई। जब महिला ने इस पैसे को विड्रॉ करने की कोशिश की तो वो पैसे विड्रॉ नहीं हुए और इन लोगों ने उससे महिला को ये कहा कि विड्रॉ करने के लिए आपको 15% और पैसे देने होंगे, जिसके बाद महिला को इस पूरे साजिश के बारे में कहीं ना कहीं अंदाजा हुआ और फिर उसने साइबर पुलिस को शिकायत की और फिर पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की और आरोपियों के बारे में तलाशी करने का काम किया जा रहा है। आपसे मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको व्हाट्सएप के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए अगर ऐसी कोई भी लुभावने ऑफर्स आएंगे तो आप उस ऑफर में ना जाएं। हो सकता है कि आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होगा। बड़े पैमाने पर इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं। आपको ऐसे फ्रॉड से दूर रहना है और आपको अलर्ट रहना ज़रूरी है। तो ये थी महाराष्ट्र की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।